मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, बच्चे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। जब आप ये करते हैं बच्चे, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपने बहुत सारी चीज़ों को याद किया, बट आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हो। बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। बहुत सारे बच्चों की लैंग्वेज अच्छी है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये ना सिर्फ मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको एडवाइस दे रहा हूँ बच्चे, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप चाहे मैथ्स पढ़ें या साइंस पढ़ें, आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। फिर आप देखें आप कितने आसान तरीके से आप वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चे कंट्रैक्शंस। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, किसी भी लैंग्वेज में व्हाट एंड हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट, जो आप कंटेंट एक्वायर करते हो, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, बहुत नेचुरल वे में आप उस कंटेंट को एक्वायर कर लोगे। आप समझने लग जाओगे कि इसका यूसेज मैं कहाँ कर सकता हूँ, फॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में, मुझे कैसे यूज़ करना है। सिर्फ डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूं, तो फिर आप इसे कल होके भूल जाओगे। तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नेचुरल वे में हम इस लैंग्वेज को समझेंगे, सीखेंगे। ओके, तो किसी भी लैंग्वेज में व्हाट एंड हाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उस लैंग्वेज को पहले उसके कंटेंट को एक्वायर करते हैं। हाउ, उसे हमें कैसे बोलना है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि क्या हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं या नहीं। और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है बच्चे, बहुत आसान है। जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, मैं पढ़ाऊं या आप कहीं भी, आप किसी से भी पढ़ रहे हो या आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब भी कोई ऐसा वर्ड आए जहां पे आप 100% श्योर नहीं हो, एट द सेम टाइम आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हो और उसे इंप्रूव कर सकते हो। हाउ, जैसे मैं आपको आज कंट्रैक्शन पढ़ाऊंगा और इसे हम क्या बोलते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हाउ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं एक वर्ड यहां पे, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत लोगों को गलत बोलते सुना है। इसे लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, जबकि ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, इट्स कमिंग अप। इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ओके, आप इस वर्ड को सुनो बच्चे, टेकिंग टाइम। Preposition. Preposition. Preposition, it's not preposition or preposition. Okay, so get your pronunciation right. आपको ये जो लैंग्वेज दिख रही है बच्चे, इसे हम फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं। आप अपने डिक्शनरी में भी ये लैंग्वेज देख सकते हैं। ये लैंग्वेज भी मैं आपको टीच करूंगा और बहुत ही इजी और नीट वे में आप इस लैंग्वेज को भी समझने लग जाओगे। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि आप जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी जान लो, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं बच्चे कंट्रैक्शन, आपको कुछ नहीं करना, आप इस वर्ड को यहाँ पे, मैं ये ऑनलाइन डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, ये है dictionary.cambridge.org। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनो बच्चे। Contraction. Contraction, one more time, and this time US। Contraction. Contraction, okay। उसमें एक चीज और मेंशन है बच्चे, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन मैंने देखी है बहुत लोग गलत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। नो, इट्स अपोस्ट्रोफी, इट्स अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी। आप इसे Apostrophe. तो एट द सेम टाइम आप अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हाउ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ना ये सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन
हाउ में बहुत सारे नुआंसेस आते हैं बच्चे। जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि आप कभी भी फ्लैट टोन पे आप बात ना किया करें, आप हमेशा अपनी टोन को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इससे आपकी लैंग्वेज अलाइव रहेगी। आपने सेंटेंसेस में लाइफ पुट किया। आप जब इस टोन में बोलते हो तो आपकी टोन डेड होती है। आपने बहुत लोगों को इंग्लिश बोलते सुना होगा जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये नोटिस करना कि वो किस तरीके से बोलते हैं। वो कभी भी इस टोन में नहीं बोलेंगे, वो हमेशा इस टोन में बोलेंगे, राइट? तो व्हाट एंड हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा बच्चे, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। और हाउ, हम उसकी प्रोनाउंसिएशन, हम टोन, हम इंटोनेशन, हम एक्सप्रेशन, हम सारी चीजें सीखेंगे। तो कंट्रैक्शंस जो होता है बच्चे, आप अगर इसकी डेफिनेशन याद कर लोगे तो कल हो के शायद आप भूल जाओगे। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कंट्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में बच्चे सिर्फ ये नहीं होता। इसे मैं आपको सीक्वेंस वे में पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले कंट्रैक्शंस पढ़ाऊंगा, ये अपॉस्ट्रोफी पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं अब्रिविएशंस, ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है, एक्रोनिम्स, ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है, इनिशियल्स, ये भी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सब शॉर्ट फॉर्म होते हैं तो इनके अलग अलग टर्म है, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन है बच्चे, हम इसे क्लासिफाई करते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म आपके कंट्रैक्शंस में फॉल करेंगे, कुछ अब्रिविएशंस में फॉल करेंगे, कुछ एक्रोनिम्स में फॉल करेंगे, और कुछ इनिशियल्स में फॉल करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते हैं, और ये मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रैक्शन से मैंने आपको स्टार्ट किया है, और मैं आपको इनिशियल्स पे एंड करूंगा, यानी कि इसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म्स और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं सीखना। तो कंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉस्ट्रोफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इजी और नेचुरल वे में हम इसे पढ़ेंगे। ओके? आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि सर हम कंट्रैक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं। आपका ये जो वाई है ना बच्चे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि आप हमेशा वाई पूछेंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, या साइंस पढ़ रहे हो, आप हमेशा वाई पूछेंगे कि हम कंट्रैक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कंट्रैक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हम अपने टाइम को सेव करने के लिए हम कंट्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं, या कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। और कंट्रैक्टेड फॉर्म और कंट्रैक्शन बनता कैसे है, जब एक या एक से ज्यादा वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं। कंट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और मोर देन अ वर्ड, एंड वी यूज कंट्रैक्शंस इन इंग्लिश टू सेव टाइम इन स्पीच और राइटिंग। आप स्पोकन इंग्लिश में या आप अपने राइटिंग में आप इसे यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस विदाउट अपॉस्ट्रोफी। डे 1 में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस विदाउट अपॉस्ट्रोफी, और डे 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी। या अगर डे 2 में ना मैं अगर आपको कवर अप कर पाया, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा बच्चे, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ एक्सप्लेन करने में, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। तो और लोगों से शायद मैं 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा ले सकता हूँ, बट प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखें। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रैक्शंस विदाउट अपॉस्ट्रोफी, फिर हम पढ़ेंगे कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी। और एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, कंट्रैक्शंस जो है हम इसे ज्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होता है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो
लैंग्वेज यूज़ करो, किसी भी लैंग्वेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश। मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फॉर्मल इंग्लिश हम उसे कहते हैं बच्चे, आपने एक अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, या आप अपने एग्जामिनेशन में एक एसे लिखते हो, तो आप जो लैंग्वेज का यूज़ करते हो वो उसे हम फॉर्मल इंग्लिश कहते हैं, जिसमें आप कंट्रैक्टेड फॉर्म कुछ हद तक आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, मैं आप पे मतलब इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि बहुत लोग इसे मतलब अक्नॉलेज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप कंट्रैक्शंस आप नहीं यूज़ कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली कंट्रैक्शंस विदाउट अपॉस्ट्रोफी आप नहीं यूज़ करेंगे, आप इसे अवॉइड करेंगे, बट आप अपने फॉर्मल इंग्लिश में कुछ कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको किन किन कंट्रैक्टेड फॉर्म को अवॉइड करना है। तो इसे हम फॉर्मल इंग्लिश कहते हैं, जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो अपनी टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, एक ऐसे लिख रहे हो आप, तो उसे जो लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं उसे हम फॉर्मल इंग्लिश कहते हैं, जिसमें हम इन लैंग्वेजेस को, इस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को हम अवॉइड करते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश हम उसे कहते हैं जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स से आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप इस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब हम वर्ड को शॉर्ट करते हैं तो नॉट ऑलवेज हमें एक अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत पड़ती है, और एक या एक से ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग इसे समझते हैं कि हम सिर्फ दो वर्ड, यानी कि एक वर्ड नहीं, दो वर्ड को ही कंट्रैक्ट कर सकते हैं। एक वर्ड को भी आप कंट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये समझे बच्चे कि कंट्रैक्शन में जब हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? एक पंक्चुएशन मार्क होता है। इसे भी बहुत लोग गलत यूज़ कर देते हैं। ये होता है आपका पंक्चुएशन अपॉस्ट्रोफी, ये भी एक पंक्चुएशन है, लेकिन ये सिंगल कोटेशन है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं वो अपॉस्ट्रोफी है या नहीं, या वो कोटेशन मार्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको एक वर्ड कंट्रैक्ट करके दिखाता हूं। ये है देम। ये बहुत अनकॉमन है, शायद आपने नहीं देखा होगा, बट मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताता चलूंगा। देखिए, जब एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है बच्चे, जब आप इसे कंट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे देम, लेकिन जैसे ही आपने इसे कंट्रैक्ट कर दिया तो ये देम नहीं रहा, ये हो गया। ओके, so this is them and this is same goes to this। ये it was है, अगर मैंने इसे कंट्रैक्ट किया है यानी शॉर्ट किया है तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। तो हम इसे अब it was नहीं बोल सकते, हम इसे क्या बोलेंगे? was। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे हम कैन नॉट, वर्ब को जब हम कंट्रैक्ट करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, ठीक है। आप नाउन प्रोनाउन को भी आप कंट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम है जोसेफ, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है बच्चे, जोसेफ इस भी होता है और ये हैज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मेन वर्ब पे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैज़ है, क्योंकि ये दो कंट्रैक्शन होता है। जैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूं बच्चे, इट इज़ और इट हैज़ ये दोनों है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि ये कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो इट इज़ है या इट हैज़ है। तो उनको दोनों बताना पड़ेगा कि ये कंट्रैक्टेड फॉर्म दोनों का है, इट इज़ का भी है और इट हैज़ का भी है। ये कब इट इज़ बनेगा और ये कब इट हैज़ बनेगा, ये डिपेंड करता है, आपको आइडेंटिफाई करना है मेन वर्ब। ओके, लेकिन जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे
तो आप इसकी करोगे इट इज और इट हैज, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे क्योंकि ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में है तो आप इसे क्या करोगे, इट्स। सेम गोज टू दिस, आप इसे जोसेफ इज या जोसेफ हैज करोगे, लेकिन जब आप इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में कह रहे हो तो आप इसे सिंपली जोसेफ कह सकते हो या जोसेफ इज। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रैक्शन एंड अपॉस्ट्रोफी इज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरीके से मैंने इसको कंट्रैक्ट किया है, आप इसे बोल सकते हैं कैन नॉट, लेकिन आप इसे बोलेंगे कांट या कैंट। ओके, तो ये छोटा सा एग्जांपल है कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा वक्त दूं ताकि आप कंट्रैक्शंस विद अपॉस्ट्रोफी के सारे नुआंसेस समझ जाओ, हम उसे कैसे कंट्रैक्ट करेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो ये थोड़ा लॉन्ग है, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कंट्रैक्शंस विद आउट अपॉस्ट्रोफी। ओके, तो हम एक वर्ड को भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, दो को भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और बताऊंगा कि दो से भी ज्यादा वर्ड को हम कंट्रैक्ट करते हैं, फ्रेजेस को भी हम कंट्रैक्ट करते हैं। ओके, बट मीनवाइल मैं आपको आज बताने वाला हूं कंट्रैक्शन विदाउट अपॉस्ट्रोफी। बहुत इजी है, ऐसे थोड़ा और कर देता हूं। आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है बच्चे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखो, wanna, WANNA, इट्स नॉट wanna, इट्स wanna। ये फोनेटिक अल्फाबेट है, यानी इससे प्रोनाउंसिएशन डिसाइड होती है, राइट। ये मैंने आपको सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो, आप जिस तरीके से एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, ये इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आती है, बट इसको थोड़ा डिसाइफर करने के लिए मैंने इसका यूज किया है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, वाना। और ये किसका कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है, आप इसे मीनिंग भी कह सकते हो या एक्सपैंडेड फॉर्म कह सकते हो, आप इसे एक्सपेंशन कह सकते हो। और अगर आपको इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म मैं कह लो कि पूछूं कि वांट टू और वांटर का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आप इजीली बता सकते हो, सर इट्स वाना। Same goes to gonna, going to. Lemme, LEMME, lemme किसका कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है, let me का होता है। Now, कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन में, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसे रेफर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत कर देते हैं, इसकी बोल देते हैं किंडा, राइट। आप इस वर्ड का यूसेज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये किसका। आप सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को आप सही करेंगे, इट्स काइंडा। और ये किसका कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ये एक फ्रेज है, काइंड ऑफ, राइट। उसी तरीके से और भी कंट्रैक्टेड फॉर्म है जो बच्चे शायद आपने नहीं देखा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल वॉचा, आप शायद कोई इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं या कोई आप इंग्लिश सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, आप सबटाइटल्स जब आप ऑन करेंगे आपको ऐसा कुछ लैंग्वेज आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखेगा, तो आप उसको डिसाइफर कर सकते हैं। तो एक कंट्रैक्टेड फॉर्म, जैसा मैंने बताया कि ये ना सिर्फ एक वर्ड, दो वर्ड या तीन वर्ड को कंट्रैक्ट करके शॉर्ट करके बनता है, ये एक फ्रेज भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हो, वॉचा, वॉचा का मतलब होता है व्हाट आर यू, और उसके बाद आप इसे कंप्लीट करोगे सेंटेंस में। सेम गोज टू गॉचा, आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, I've got you, राइट। उस तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूं, जैसे यहां पे आपने बोला दोनों, तो दोनों जो है इसका एक सेंटेंस का भी मतलब होता है बच्चे, आई डोंट नो, राइट। वहां पर भी आप दोनों, राइट। इफ समबडी आस्किंग यू, राइट, और जहां पे आपको बोलना है कि आप नहीं जानते हो, तो आप इसको तो बोल ही सकते हो, लेकिन आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में और कैजुअल फॉर्म में आप इस कंट्रैक्टेड फॉर्म का आप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है कंट्रैक्शंस विदाउट अपॉस्ट्रोफी, राइट। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगा कंट्रैक्शंस
विद अपॉस्ट्रोफी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से नेचुरल वे में आप इस कंटेंट को समझें। अब आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब आप इस लैंग्वेज को समझने लग जाओगे, एक्वायर करने लग जाओगे, राइट, और इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग दिस लैंग्वेज आप व्हाट एंड हाउ दोनों आप एक्वायर कर रहे हो, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत आसान तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। So this is the goal, this is the motto. I hope you enjoyed it. So next day we'll learn contractions with apostrophe. Thank you so much. Have a good time.